अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया है उसी सिलसिले में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। डी कैटेगरी हॉस्पिटल से और ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है ये शेरगढ़ हॉस्पिटल के बिल्कुल पास ठंडा कू के नाम से एक जगह है जानी जाती है, वहाँ पे आया है। ये कारी उस्मान साहब जो शेरगढ़ वाले हैं वो मोटरसाइकिल पे, उनके साथ दूसरे भी दो थे, एक उनका स्टूडेंट ही था, बल्कि दोनों ही उनके स्टूडेंट थे, उनके साथ आ रहे थे और दुगई साइड से एक मोटरसाइकिल वाला उस तरफ जा रहा था, उस पर दो बंदे थे। तो इनका आपस में तसादम हुआ उस मकाम पे। अब ब्रेक फेल हुई है या क्या हुआ है, चूँकि वो ज़ख्मी ऐसे थे कि उनसे बात हो नहीं सकी। तो बहरहाल उसमें जो कारी उस्मान साहब के साथ उनके एक शागिर्द ही हैं, हाफिज़ इमरान नाम बताया जाता है, और जो साकना जबड़ देवली से हैं वो फ़ौत हो गए हैं। अल्लाह उनको मग़फ़िरत नसीब फरमाए और उनके घर वालों को, उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। और बाकी जो लोग ज़ख्मी हैं उनकी तफसील भी मैं आपसे शेयर किए देता हूँ। तो इसमें कुछ इस तरह से है तफसील के कारी उस्मान साहब, कारी उस्मान वल्द अब्दुल गफ़ूर कौम तनोली साकना शरगढ़, ये जो मदरसे के मोहतमिम हैं कारी उस्मान साहब, वो ज़ख्मी हैं, शदीद ज़ख्मी हैं। इसी तरह एहतिशाम वल्द मोहम्मद सईद खान कौम सवाती साकना दुगई उगी, ये भी ज़ख्मी हैं। इसी तरह सैयद नदीम शाह वल्द सैयद साहिब शाह कौम सैयद साकना निका पानी दरबन, ये भी ज़ख्मी हैं। आतिफ शाह वल्द सैयद ज़ाहिर शाह कौम सैयद साकना दुगई उगी, ये भी ज़ख्मी हैं। और अब्दुर्रहमान वल्द गुल जमान कौम गुजर साकना दुगई उगी, ये भी ज़ख्मी हैं। यानी ये 5 लोग ज़ख्मी हैं। तो इट्स मीन कि ये 2 मोटरसाइकिल थे, तो 3-3 बंदे दोनों मोटरसाइकिलों पे थे। तो उसमें से जो लड़का फ़ौत हुआ है मुतवफ़ी जो है वो इमरान वल्द मोहम्मद शरीफ ख़ान है, कौम अवान साकना जबड़ देवली है। तो बड़ा ही अफसोसनाक है, लेकिन यहाँ पे यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, यही चीज़, चूँकि ये जितने लोग थे मैंने खुद देखा है और आपने भी इससे पहले जो मैंने ब्रेकिंग न्यूज़ में वीडियो लगाई है उसमें बाकायदा मैंने दिखाया है कि इन सब को हेड इंजरी हुई है। अब हमेशा ट्रैफिक वाले भी कहते हैं और हम भी यही कहा करते हैं कि जी आपको हमेशा जो है यूज़ करने चाहिए, अपनी सेफ्टी जितनी आपकी इक्विपमेंट्स हैं उनको यूज़ करना चाहिए। और इसमें ख़ासकर हेलमेट जो है वो बहुत अहम रोल अदा करता है। तो हेलमेट किसी के पास भी नहीं था। अब हेलमेट ना होने की वजह से जो बच्चा चला रहा था मुतवफ़ी इमरान, ज़ाहिर सी बात है उसको सर में चोटें आई हैं, जिसकी वजह से वो जाँबार ना हो सका और वो अल्लाह को प्यारा हो गया। तो ये अफसोसनाक वाक़यात हैं। एक तो ये कि मोटरसाइकिल पे इतने इतने 3-3 बंदों का होना, तकदीर में जो चीज़ लिखी है वो तो अपनी जगह है, लेकिन एहतियात तो हम सब लोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हेलमेट का ना पहनना जो है ये सबसे बड़ी बात है। चूँकि आपने भी देखा बहुत सारे वाक़यात यहाँ पे ऐसे हुए हैं हमारे यूपी में भी, कि अगर ट्रैफिक पुलिस वाले किसी को रोकते हैं हेलमेट की वजह से, और अगर उन्हें कहते हैं, उनकी सरजनिश करते हैं, तंबीह करते हैं, तो उस पर बाज़ औक़ात आपने देखा कि बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारी वीडियो भी नौजवानों ने, खासकर डिग्री कॉलेज यूपी के कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने शेयर की थी कि जी हेलमेट ये बाकी लोगों ने भी नहीं पहना, सारे नहीं पहनते, हम भी नहीं पहनते, तो आप ना करें। तो वो देखें हमारी सेफ्टी के लिए करते हैं। अब मेरा कहने का मकसद यही था। और चूंकि आपके भी नौजवान बच्चे स्पेशली जो बाइक्स लेके निकलते हैं, तो आप अव्वल तो जो बिल्कुल नौजवान हैं जिनका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ, अंडर 18 हो, उनको तो बाइक दें ही नहीं। और अगर इस तरह के नौजवान कोई ज़रूरी काम से, बहुत ही इंतहाई इमरजेंसी है, उनके बगैर वो काम नहीं हो सकता, तो साथ में कोई बड़ा बैठे ज़रूर, और हेलमेट जो है उसको यूज़ करें। उसके साथ साथ अपनी स्पीड जो हैं वो बहुत कम रखें, क्योंकि आजकल इलेक्शन की गहमा गहमी है और हर तरफ रोडों पे भी रश है बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। बहरहाल आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और क्या कहेंगे हेलमेट के हवाले से आप साथ साथ मुझे कमेंट करते जाएं। और अब अस्पताल से निकलता हूँ मैं, चूँकि घर की तरफ ही जा रहा हूँ। अब साथ साथ आप लोगों ने मुझे कमेंट जो है वो ज़रूर करना है कि आप क्या कहते हैं हेलमेट के बारे में। और खुर्शीद शाह जो हैं वो कहते हैं जी बहुत अफसोसनाक है, बिल्कुल जी। मोहम्मद सफदर भी कहते हैं अफसोसनाक है, बिल्कुल जी। ताज मोहम्मद हुकी कह रहे हैं जी अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और मोहम्मद साकिब कह रहे हैं जगह, जी ये जगह थी शेरगढ़ के मकाम पे। शेरगढ़ हॉस्पिटल जो है इसके सामने ये गाज़ियाबाद, और शेरगढ़ हॉस्पिटल के पास ही कहीं ठंडा खूह के नाम से कोई जगह है, वहाँ पे ये हुआ है। बहरहाल अल्लाह ताला तमाम ज़ख्मियों को जल्द सेहतयाबी दे। और जो फ़ौत हो गए हैं इमरान, जो कि स्टूडेंट थे कारी उस्मान साहब के मदरसा के,
شہرگڑھ میں جو مدرسہ ہے ان کا، وہاں کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جتنے لواحقین ہیں ان کو اللہ زبر جمیل عطا فرمائے، اور اس کا بہترین انہیں بید النعم البدل عطا فرمائے۔ بالکل نوجوان بچہ تھا، تقریباً بمشکل اس کی ایج جو ہے 18 سے 20 سال ہوگی۔ تو بہرحال یہ افسوسناک واقعہ جو ہے آج اکی میں ہوا ہے، اور ابھی تک چونکہ سارے دوست بار بار کالیں کر رہے تھے تو کلیئر نہیں تھا ہمارے پاس۔ ابھی جیسے جیسے بات کلیئر ہوئی تو اسی وجہ سے میں نے لائیو کرنا مناسب سمجھا۔ تو آپ سب سے یہ گزارش ہوگی کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ہمارے جتنے دوست ہیں جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا واقع ہوا ہے، تاکہ ان تک یہ ساری بات پہنچ جائے۔ اجازت دیجیے گا ڈاکٹر عتیق چاند کو، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ زندگی رہے تو بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ جب تک اللہ حافظ۔